एक बहुत बड़ा राज्य था। उस राज्य का नाम रामगढ़ था और वहाँ के राजा थे रामसेन। उसकी पत्नी का नाम सीता था। रामसेन के 2 बेटे थे और एक बेटी थी। राजा अपने परिवार से बहुत प्यार करता था और उससे भी ज़्यादा अपने राज्य और प्रजा से करता था। राजा रामसेन के राज्य में प्रजा बहुत खुश थी और प्रजा भी अपने राजा रामसेन से बहुत प्रेम करती थी। राजा के बड़े बेटे का नाम भानु और छोटे बेटे का नाम गगन था। वहीं छोटी बेटी का नाम चंद्रलेखा था। एक दिन रानी सीता ने राजा साहब से कहा, राजा साहब, हमारी बेटी विवाह योग्य हो गई है, क्यों न उसके विवाह के लिए समयावर रखा जाए। हाँ रानी, आपने सही कहा। मैं कल ही आसपास के राज्यों में समयावर का संदेश भेजता हूँ। उसके दूसरे दिन राजा ने हर राज्य में संदेश भेज दिया। फिर उसी शाम राजा ने सभा बुलाई जिसमें सारे मंत्री भानु और गगन भी थे। तब राजा ने सबसे पूछा कि समयावर किस प्रतियोगिता पे की जाए, जिससे पता चले कि कौन सा राजकुमार चंद्रलेखा के योग्य है। तभी मंत्री ने कहा, महाराज, तीरंदाजी का रखिए, जिससे पता चलेगा कि राजकुमार कुशल योद्धा है या नहीं। फिर सभी ने अलग अलग सुझाव दिए। किसी ने गंदाबाजी, किसी ने तलवारबाजी के सुझाव दिए। तभी गगन बोला, पिताजी, चंद्रलेखा हमारी छोटी बहन है और वो हमें हमारे प्राण से भी प्रिय है और हम चाहते हैं कि समयावर की प्रतियोगिता गृह कार्य का रखा जाए, जिससे हम हमारी बहन के लिए उत्तम वर खोज सकें। ठीक है, फिर ऐसा ही होगा, लेकिन कई सारे राजकुमार इस प्रतियोगिता को अपना अपमान समझ लिए तो। नहीं पिताजी, जो राजकुमार इस प्रतियोगिता के लिए तैयार होगा और सफल होगा, वही चंद्रलेखा के लिए उत्तम वर होगा। 2 दिन बाद सारे राजकुमार चंद्रलेखा के समयावर में आ गए। सब दरबार में एकत्रित हुए। महाराज ने सबका स्वागत और धन्यवाद किया। समयावर में आने के लिए कई राज्य के राजकुमार आए थे। सब ने चंद्रलेखा को देखने की इच्छा जताई। तब राजा ने अपनी पत्नी को कहा, जाओ रानी, जाकर चंद्रलेखा को ले आओ। कुछ देर बाद रानी चंद्रलेखा सभा में आई। सारे राजकुमार चंद्रलेखा को देखते ही रह गए। तब गगन ने समयावर की शर्त रखी। शर्त सुन के कई राजकुमार उठ खड़े हुए और बहुत गुस्से में बोले, महाराज, आपने हमारा अपमान किया है। हम वीर हैं, हम युद्ध करना जानते हैं। ये गृह कार्य तो महिलाओं के काम हैं। इसे महिलाएं करते हुए अच्छी लगती हैं, हम पुरुष नहीं। सारे राजकुमार अपना अपमान समझकर दरबार से चले गए, लेकिन एक राजकुमार दरबार में खड़ा था। तभी भानु ने पूछा, क्या हुआ राजकुमार, आप नहीं गए? राजकुमार बोला, मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि समयावर की शर्त किसने रखी है। तभी चंद्रलेखा बोली, ये शर्त मेरे दोनों भाइयों ने रखी है। तभी राजकुमार अपना परिचय देते हैं और कहते हैं, महाराज, मैं विजयनगर का राजकुमार हूँ और मुझे ये विवाह मंजूर है। हाँ, आप मेरी परीक्षा ले सकते हैं और मैं यह भी जानता हूँ कि भानु और गगन अपनी बहन को एक प्रेम करने वाला वर देना चाहते हैं। तभी गगन ने कहा, अगर आप मेरी बहन से विवाह करना चाहते हो तो परीक्षा तो देनी होगी। ठीक है, तो बताइए, मुझे चंद्रलेखा से विवाह करने के लिए क्या करना होगा? यहाँ से दूर एक जंगल है,
उस जंगल में आपको मेरी बहन के साथ 10 दिन बिताना होगा। उसकी रक्षा और देखभाल सब आपकी जिम्मेवारी होगी। और हाँ, 10 दिन आप मेरी बहन से बात नहीं कर सकते और उसे देख भी नहीं सकते।